बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पड़ी है और अपनी इन्वेस्ट को किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे आपकी रकम महफूज हो, आपको कुछ करना ना पड़े और आपको एक बेहतरीन हलाल मुनाफा भी मिले और सेविंग अकाउंट से भी वो बेहतर हो, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त सेविंग अकाउंट के अंदर आपको हार्डली 6 से 7% मैक्सिमम मुनाफा दिया जा रहा है। अगर आप उसमें से अपना विद होल्डिंग टैक्स माइनस करते हैं तो फिर वो कुछ 100 रुपये ही बचते हैं माहाना की बुनियाद पे 1 लाख के ऊपर। तो उसके बरक्स आज जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट बताने जा रहा हूँ, ये सेविंग अकाउंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर है, सिक्योर है और यहाँ पे मुनाफा भी आपको अच्छा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये एक शरी कंप्लायंस प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ये एक इस्लामिक असूलों के मुताबिक हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इजारा सकूक के बारे में, जो कि इन्वेस्ट पीए के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है। ये डायरेक्टली जब आप इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये आप डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे कोई भी बीच में थर्ड पार्टी बैंक नहीं होगा, तो इसलिए इस लिहाज से ये एक बेहतरीन है। इस प्रोडक्ट का नाम है गवर्नमेंट इजारा सकूक वेरिएबल रेंटल रेट्स। बेसिकली नाम इसका गवर्नमेंट इजारा सकूक्स है। अब ये गवर्नमेंट इजारा सकूक्स क्या होते हैं, इस हवाले से सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट इजारा सकूक है एक शरी कंप्लायंट सरमायाकारी होती है। इसलिए आपकी रकम रवायती बैंकों की तरह सूद में नहीं इसको इन्वेस्ट किया जाता। आपकी जो असल रकम है वो ठोस असासों यानी फ़िज़िकल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान आपकी जमा करवाई गई रकम को मुल्क के बड़े और ठोस असासों या तरक्याती मनसूबों में लगाती है। इनमें मोटरवेज़, हवाई अड्डे शामिल हो सकते हैं, पावर प्लांट्स, डैम्स या दीगर सरकारी इमारतें शामिल हो सकती हैं, यानी कि एक फ़िज़िकल एसेट के अंदर जो है वो इसकी इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे इजारा का मतलब क्या है। इजारा का मतलब होता है किराए पर देना। इस्लामिक बैंकारी में इजारे का मतलब है किराए पर देना। जहाँ आप इजारा सकूक ख़रीदते हैं तो दरअसल आप हुकूमत के उन बड़े असासों से एक मखसूस हिस्से की मुश्तरका मालिक बन जाते हैं। सरमायाकारों के पैसों से जो असासे मसलन मोटरवेज़ या कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं या बनाए जाते हैं, हुकूमत पाकिस्तान उन्हें वापस सरमायाकारों यानी आपसे किराए पर ले लेती है, ताकि उन्हें मुल्क के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके। और आपको जो हर 6 माह बाद फ़िक्स या फ्लोटिंग रेट के नाम पे मुनाफा दिया जाता है, वो दरअसल सूद नहीं होता, बल्कि वो इन असासों का किराया होता है जो हुकूमत आपकी मलकियत इस्तेमाल करने की ओर आपको अदा करती है। तो इसको कहते हैं जी सकूक्स। अब ये फ्लोटिंग रेट्स के अंदर यानी कि इनका कोई फ़िक्स रेट नहीं है। ये फ़िक्स रेट वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इस्लामिक में आ जाते हैं। इनका जो आपकी प्रॉफिट मिलेगा वो सेमी और एनुअली यानी 6 माह बाद और साल माह बाद आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। और मिनिमम आप जब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर सकते हैं, इससे आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। 1 लाख से आप 2 लाख कर सकते हैं, 3 लाख कर सकते हैं, यानी कि 1 लाख को मल्टीप्लाई आपने करना जाना है। मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। टैक्सेस की मैं बात ऑलरेडी आपसे कर चुका हूँ कि टैक्सेस यहाँ पे लगेंगे, जो कि 20% फाइलर के लिए है और 35% यहाँ पे नॉन फाइलर के लिए है। अब आती है जी मेन बात कि इसका जो प्रॉफिट है वो कितना दिया जाएगा। तो प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे हम आ चुके हैं इसकी कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ पे हमने जी फ्लोटिंग रेट सेलेक्ट किया है। अगर आप फ़िक्स रेट की बात करें तो फ़िक्स रेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं मैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल रेट को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रॉफिट को सेमी एनुअली सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हर 6 माह बाद। और उसके बाद फिर हम यहाँ से अपनी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे और फिर हमें अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे हमें मुनाफा कितना हो रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल जो रेट्स हैं उनके प्रॉफिट रेट्स यहाँ पे शो नहीं होते हैं, क्योंकि इनके रेट्स चेंज होते रहते हैं, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम फ़िक्स रेट्स की बात करें तो फ़िक्स रेट के अंदर आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा
कि कितना प्रॉफ़िट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे पहले हम जो है वो इस वक़्त जो ताज़ा तरीन प्रोडक्ट है उसकी हम प्रॉफ़िट रेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इनके कोड होते हैं, यानी कि एक बैच जो अभी 2026 12वें महीने पे एंड हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट है। तो यहाँ से ये उनके प्रॉफ़िट रेट्स डिफरेंट शो हो रहे हैं। और यहाँ पे देखें 16%। अगर हम यहाँ पे 2026 वाले पे जाते हैं तो यहाँ पे प्रॉफ़िट रेट जो है वो ज़्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। और ये 18% हो चुका है। अगर हम इससे 2028 वाले पे जाते हैं तो ये 15% है। तो इस तरह तकरीबन एवरेज अगर आप 16% भी निकालें तो 1 लाख पे 16% का आपको यहाँ पे मुनाफा हो रहा है। और बैंकों पे क्या मिलता है, सिर्फ 6 से 7%। अगर हम 16% को ही कंसीडर करें, 1 लाख को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ज़रब 16% से, तो ये आपका 1 लाख पे 16,000 का मुनाफा है। इसको आप 12 पे तकसीम करेंगे तो ये आपका 1333 रुपये महीने का मुनाफा है। इसमें से -20% फाइलर का जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो होगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर इससे भी कम, यानी मज़ीद -15% होंगे, जो कि टोटल 35% बनता है। तो वो भी 906 बनेगा नॉन फाइलर का, और फाइलर को मिलेगा 1 लाख पे 1066 रुपये। याद रखिए ये एक फ़िक्स इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पे अगर आप वक्त से पहले पैसे निकलवाते हैं तो फिर आपके प्रॉफिट रेट मज़ीद गिर जाते हैं। अब हम आ जाते हैं जी INPC पे, यानी इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। ये भी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मुनाफा दिया जाता है। यहाँ पे भी जो इन्वेस्टमेंट की मुद्दत है वो 3 माह, 6 माह, 12 माह, 3 साल और 5 साल है। इसी तरह जो इजारा सकूक्स हैं उनके अंदर भी इसी तरह 1 साल, 3 साल और 5 साल होती है। करेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पाकिस्तानी रुपीज़, डॉलर्स, उसके बाद आप पाउंड्स, उसके बाद आप यूरोज़ के अंदर जब वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे 10,000 है और उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है कि नॉन रेजिडेंट्स एंड रेजिडेंट्स पाकिस्तानी दोनों इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं और यहाँ से आप बेहतरीन मुनाफा ले सकते हैं। प्रॉफिट पेमेंट की बात करें तो 3 महीने के ऊपर मैच्योरिटी के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि जब आपकी प्रोडक्ट एंड होगी फिर आपको मुनाफा मिलेगा। 6 माह के ऊपर भी ऐसा ही है और 12 माह के ऊपर भी ऐसा ही है। लेकिन जो साल वाली प्रोडक्ट्स हैं यानी 3 साल और 5 साल वाली, वहाँ पे आपको हर साल बाद जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट दिया जाएगा। अगर यहाँ पे हम देख लें कि इनका प्रॉफिट यहाँ पे इस वक्त कितना बन रहा है तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे जी कितना प्रॉफिट मिल रहा है इनको। तो यहाँ पे मार्च अप्रैल 2026 के ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट्स हैं। 3 महीने के ऊपर पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है इस्लामिक नया पाकिस्तान के अंदर वो 11% के आसपास है। इसी तरह 6 मंथ के ऊपर भी 11%, 12 मंथ के ऊपर भी 11% का यहाँ पे आपको मुनाफा दिया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे दूसरी प्रोडक्ट्स की बात कर लें, यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं बल्कि आप डॉलर्स में भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो डॉलर्स का भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पर एनम का यहाँ पे तकरीबन 6%, 6.5% है 3 मंथ के ऊपर। और इसी तरह डॉलर्स के अंदर 6 मंथ वाले के ऊपर 7% है। अगर इससे आगे हम ब्रिटिश पाउंड के अंदर जाएं तो यहाँ पे भी तकरीबन डॉलर्स के आसपास ही इसका प्रॉफिट रेट है। और अगर हम यूरोज़ की बात करें तो यहाँ पे यूरोज़ का प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा बाकी अकाउंटों से डाउन है। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए भी आप जब यहाँ पे मिज़ान बैंक जाके इनसे रब्ता कर सकते हैं और इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। बाकी ये जो हम लोग गवर्नमेंट इजाज़त सकूक की बात की, जो कि डायरेक्टली आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इस अकाउंट को क्रिएट करेंगे तो आप इन्वेस्ट पाक का अकाउंट यहाँ पे आके क्लिक करके यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके इस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा अकाउंट है और कोई भी इसको चंद डिटेल्स फिल आउट करके इसको क्रिएट कर सकता है। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है और उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।